नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत की खबर। बहुत स्वागत है आप सभी का। राहुल गांधी ने आज एक विवाद खड़ा किया और पार्लियामेंट में उसको लेकर खूब हंगामा हुआ। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया और सरकार आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे, बार बार नियमों को तोड़ रहे थे। वजह क्या है? वजह है ये पूर्व आर्मी प्रमुख जनरल एम नरवणे की किताब। ये वो किताब है जो अभी तक छपी नहीं है। हालांकि ये किताब तैयार है, ये किताब पब्लिशर के पास है, लेकिन अभी तक इस किताब को पब्लिशर को छापने की अनुमति नहीं मिली है, क्योंकि किसी भी सीनियर आर्मी अफसर, आर्मी मतलब डिफेंस अफसर के लिए कुछ भी प्रकाशित करना या अगर वो अपनी, जैसे ये ऑटोबायोग्राफी है, तो कुछ भी अगर वो छपवाना चाहते हैं अपने नाम से, तो उसके लिए क्लियरेंस लेनी पड़ती है, क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है। बहुत सी गोपनीय चीज़ें, संवेदनशील चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए क्लियरेंस ली जाती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वो क्लियरेंस अभी तक किताब को नहीं मिली है। अब आज राहुल गांधी क्या बताना चाह रहे थे? राहुल गांधी इसी किताब के ऊपर बेस्ड एक आर्टिकल जो छापा गया है कल 1 फरवरी 2026 को, यह उस आर्टिकल का पहला पन्ना है। राहुल गांधी इस आर्टिकल को कोट करना चाह रहे थे और वो ये बताना चाह रहे थे कि नरवणे साहब ने अपनी किताब में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो सरकार की छवि के लिए बहुत डैमेजिंग है, या सरकार को नेगेटिव लाइट में दिखाती हैं। वाकया कब का है? वाकया है अगस्त 2020 का, जब भारत और वो साल जब भारत और चीन के बीच एक गलवान की लड़ाई हो चुकी थी। गलवान की लड़ाई में भारत के 20 लोग शहीद हुए थे। उसमें कमांडिंग अफसर जो थे उस वक्त के, वो स्वयं खुद शामिल थे, जिनको बाद में महावीर चक्र भी दिया गया, कर्नल संतोष बाबू। और चीनी फौज को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। हालांकि उन्होंने कितने लोग उनके मारे गए उसको पूरी तरीके से कभी स्वीकारा नहीं। केवल 4 लोगों की मौत की खबर उस रात 15 जून 2020 की रात को जो झड़प गलवान में हुई, चीन ने उसको स्वीकार किया। हालांकि दुनिया भर की एजेंसीज ने और देशों की जो खुफिया एजेंसीज हैं, उन्होंने उसमें चीनी कैजुअल्टी का आंकड़ा काफ़ी बड़ा बताया है। तो अब ये जो आर्टिकल है, इसमें उस रात का जिक्र है जब चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। यह है 31 अगस्त 2020 की रात। 31 अगस्त 2020 तक भारत कैलाश पर्वतों की जो कैलाश रेंज है, यानी कैलाश पर्वतमाला जो है, उसकी चोटियों पर पहुंच चुका था अपना पूरा साजो सामान लेकर के, और हैवी वेपन्स के साथ हम वहाँ पर ऊपर मौजूद थे। और हम काफ़ी दूर तक चीन को चीनी सीमा के एलएसी के उस पार हम देख सकते थे, और अगर चीन कोई भी हरकत करता तो हम एक एलिवेशन से उसका जवाब दे सकते थे। और वो एक किस्म की दौड़ थी। वो सब बातें इस आर्टिकल में लिखी भी गई हैं कि वो एक रेस थी इंडियन और चीनी सेना के बीच में, चीनी पीएलए के बीच में, कि कौन वहाँ पहले पहुँचेगा, कौन ज़्यादा ऊंचाई तक पहुँचेगा। और हमने वो रेस जीत ली। हम उस जगह पर मौजूद थे। अगर चीन कोई हरकत करता तो हम वहाँ से उसको बहुत नुकसान पहुँचा सकते थे। अब 31 अगस्त की रात को क्या हुआ? दावा किया जा रहा है कि 31 अगस्त की रात को हम जब ऊपर उन चोटियों पर पहुँच गए, और हम कुछ घंटे पहले ही पहुँचे थे, तो चीनी सेना ने कुछ मूवमेंट हमारी तरफ शुरू किया। और ये दावा किया गया है कि किताब में ऐसा नरवणे साहब ने लिखा है कि वो, उनके पैदल सैनिक और 4 टैंक उस जगह की तरफ बढ़ रहे थे जहां से उन चोटियों का रास्ता शुरू होता है, जहां पर भारतीय फौज बैठी हुई थी। अब वो बताते हैं कि 31 अगस्त की रात 8:15 बजे, 8:15 पर 31 अगस्त 2020 को नॉर्दर्न आर्मी कमांडर डॉक्टर वाई.के. जोशी ने, जो चीफ ऑफ स्टाफ थे, आर्मी चीफ थे, जनरल एम नरवणे, उनको फ़ोन करके ये बताया कि 4 चीनी टैंक उनकी इन्फेंट्री के साथ वो रेचिनला, जो कि पूर्वी लद्दाख में है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, कैलाश रेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये कुछ अभी आर्टिकल कहता है कि उनके टैंक जो थे चंद 100 मीटर दूर थे कैलाश रेंज में इंडियन पोजीशन से। अब इसके बाद जो है, जहां जिस विवाद में राहुल गांधी ले जाना चाह रहे थे उस बात को, उसकी शुरुआत होती है जब आर्मी चीफ को नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने यह सूचना दी। तो आर्मी चीफ ने क्या किया? आर्मी चीफ ने तुरंत इसके बारे में दिल्ली को जानकारी दी। वो बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने इसके बारे में दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और एस जयशंकर, उनको, जो विदेश मंत्री हैं, उनको इसके बारे में बताया। और वो लिखते हैं कि मैंने सबसे ये पूछा, व्हाट आर माय ऑर्डर्स, मेरे लिए क्या आदेश है, सरकार का क्या आदेश है। अब इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि चीन की बॉर्डर के पर एक एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल है कि गोली नहीं चलेगी,
और आप जानते हैं कि जब गलवान की लड़ाई भी हुई, हमारे 20 लोग उस रात मारे गए, उनके बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। उस रात भी गोली नहीं चली थी, ना भारतीय सेना ने गोली चलाई, ना चीनी सेना ने गोली चलाई। और चीन के साथ एलएसी पर गोली चलना एक रेयर इंसिडेंट है, जो बाद में हुआ एक दो मौकों के ऊपर, लेकिन गोली चलना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और ये सब निर्देश होते हैं कि गोली लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, गोली नहीं चलनी चाहिए। तो यहां अब बताते हैं कि 8:15 की जो उनको पहली जानकारी मिली थी, अब 9:10 हो चुके थे रात के, यानी कि उनके मुताबिक 55 मिनट बीत चुके थे। और 9:10 पर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने फिर फोन किया आर्मी चीफ को और उनसे पूछा कि हमें क्या करना है। चीनी टैंक 1 किलोमीटर से भी कम दूर है हमसे। अब 9:25 पर जनरल नरवणे ने फिर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन किया कि मुझे साफ निर्देश चाहिए। उनको तब तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिला। इस बीच में अब फिर ये आर्टिकल क्लेम कर रहा है इस और किताब को बेस बना के कर रहा है, तो मतलब जनरल नरवणे ने ये लिखा, अगर लिखा, वो ये लिखते हैं वो कि पीएलए के कमांडर, चीनी सेना के कमांडर मेजर जनरल लिऊ लिन, उन्होंने मैसेज किया भारतीय सेना को और उन्होंने कहा कि हमें कूल डाउन करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि दोनों ही पक्ष जहां हैं वहां रुक जाएं, कोई मूवमेंट ना करें। लोकल कमांडर सुबह 9:30 बजे मिलकर आगे की स्थिति को देखेंगे। यानी दिल्ली से जब सेना प्रमुख दिल्ली का आदेश का इंतजार कर रहे थे, उस बीच में इससे यही मतलब निकाला जा सकता है कि दिल्ली फोन घुमा रही थी और वो चीन में बात कर रही थी और उनको बताया जा रहा था कि ग्राउंड पर आपकी सेना ये कर रही है और इसको तुरंत रोकिए। और उसी का नतीजा था कि चीनी सेना के कमांडर ने, मेजर जनरल ने खुद मैसेज करके इंडियन आर्मी से कहा कि हम रुक रहे हैं, आप भी आगे मत बढ़िएगा। अब इसके बाद रात को 10 बजे नरवणे साहब जो हैं ये जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को दे देते हैं। इसके और 10 मिनट के बाद 10:10 पर नॉर्दर्न कमांडर का फिर फोन आता है और वो कहते हैं कि चीनी टैंक अभी भी नहीं रुके हैं। मतलब चीनी सेना के जनरल के भारतीय सेना को ये मैसेज करने के बाद कि हम रुक रहे हैं, अब वहां ग्राउंड पर यह पाया गया कि टैंक अभी भी नहीं रुके। जो भी टुकड़ी उनकी आ रही थी, जितनी भी थी, वो अभी रुकी नहीं है, वो अभी भी बढ़ रही है। अब नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ये कहते हैं आर्मी चीफ से, द ओनली वे टू स्टॉप देम वाज बाय ओपनिंग अप विद आवर ओन मीडियम आर्टिलरी, कि उनको रोकने का अब एक ही तरीका है, हमें अपनी आर्टिलरी यानी तोप खाने का मुंह खोल देना चाहिए। और हम पूरी तरीके से तैयार थे और हम इंतजार कर रहे थे। अब इसके बाद नरवणे साहब लिखते हैं कि अब मेरी परिस्थिति ये थी कि जो मेरी लोकल कमांड थी, जो मेरे सैनिक थे, वो फायर करना चाहते थे और मुझे कोई स्पष्ट आदेश अभी तक नहीं मिला था। वो कहते हैं कि मैंने फिर दिल्ली में रक्षा मंत्री को फोन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं आपको कॉल बैक करता हूं। और थोड़ी देर के बाद 10:30 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन किया आर्मी चीफ को और उन्होंने कहा कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई है और उनके निर्देश हैं, जो उचित समझो वो करो। मतलब भारत सरकार ने भारतीय सेना प्रमुख को खुली आजादी दी कि आप ग्राउंड पर जो भी सिचुएशन है आप देख रहे हैं और उसको संभालने का या उसकी जवाबी कार्रवाई जैसी आप उचित समझते हैं आप कीजिए। मतलब आपको पूरा, हमारी तरफ से पूरी आजादी है। इसी चीज को राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली ने उस बहुत महत्वपूर्ण रात को एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम का जो जवाब दिया जाना था, उसकी सारी जिम्मेदारी खुद ना लेकर आर्मी के ऊपर डाल दी, आर्मी चीफ के ऊपर डाल दी। लेकिन चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या उससे पहले भी पाकिस्तान के साथ जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हर मौके पर भारत सरकार ने या भारतीय सेना ने भी यही बताया कि भारत सरकार का हमें निर्देश यही होता है, आपको पूरी आज़ादी है, आपके हाथ पूरी तरीके से खुले हैं, आप जैसा जवाब देना चाहते हैं दीजिए। तो ये बात और ये किताब भी और ये आर्टिकल भी यही क्लेम कर रहा है केवल कि उस रात भी आदेश भारतीय सेना को थे कि आपको जैसा उचित लगे वैसा जवाब दीजिए। तो ये प्रशंसनीय काम है, इसके लिए भारत सरकार की सराहना करनी चाहिए या इसके लिए भारत सरकार को दोष देना चाहिए कि उसने अपनी जिम्मेदारी भारतीय सेना प्रमुख के ऊपर डाल दी। यही है वो एक लाइन का विवाद। राहुल गांधी को ये कहना चाहते हैं वो, क्योंकि इस आर्टिकल में जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि उस वक्त ना कहकर कि जो आपको उचित लगे वो कीजिए, भारत सरकार को कोई स्पष्ट आदेश देने चाहिए थे।
लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? हमने इस पर कई पूर्व जनरल से और बात की है। उनमें से ज़्यादातर का कहना यह है कि क्योंकि जो आदमी ग्राउंड पर है वही स्थिति को जानता है, वही देख रहा है, उसी के पास असल पिक्चर है और वही ये फैसला कर सकता है कि इसका जवाब कैसे देना है। वैसे भी क्या मिलिट्री एक्शन एक घटना के जवाब में, यह कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं था कि क्या हम चीन के साथ जंग शुरू कर रहे हैं या क्या हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, क्या हम एयरफोर्स से बमबारी करने जा रहे हैं। यह कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं था उस वक्त कि जिसको लेकर के कैबिनेट कमेटी बैठती, सुरक्षा मामलों की, वो तय करती कि हमें एयरफोर्स का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, या हमें अपने टैंक जो हैं वो उस तरफ चढ़ा देने हैं कि नहीं चढ़ा देने हैं। उनका कहना यह था कि एक लोकल इंसिडेंट से कैसे डील करना है, यह फैसला उस रात आर्मी के ऊपर छोड़ दिया गया था और इसके बाद जो कुछ भी होता वो फिर सरकार जो है उसको, आर्मी के उस फैसले को बैक करती, उसके पीछे खड़ी रहती, उसका समर्थन करती। लेकिन अब यहां तक की बात मैंने आपको बताई। इसके बाद किस किताब को दावा किया गया कि किताब में नरवणे साहब ने ये लिखा है कि मैं उस वक्त ये सोचता रहा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या मैं लड़ाई शुरू करना चाहता था, क्योंकि अगर हम उस वक्त आदेश देते फायर करने का तो चीन को इस लड़ाई को एक बड़ा आयाम देने में या बड़े मोर्चे पर खोलने का एक बहाना मिल जाता। और वो ये लिखते हैं कि मैंने फैसला ये किया कि पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, और उन्होंने फिर आदेश ये दिए कि अब उनके जवाब में अगर वो उनके टैंक आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे टैंकों को भी उनके सामने पोजीशन कर दिया जाए, लेकिन उन टैंकों की जो नली होती है उसको झुका के रखा जाए ताकि उनको दोनों संकेत मिल जाएं कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं अगर तुम आगे बढ़ते हो, लेकिन हमारा इंटेंशन, हमारी नीयत तुम पर फायर करना अभी नहीं है। और अंत में हुआ यही, भारतीय सेना ने सेना प्रमुख के ऑर्डर्स को फॉलो किया और चीनी टैंक जहां थे वो वहां पर रुक गए। अब ये सारा विवाद आपके सामने है, जो भी कुछ इस आर्टिकल में और दावा किया गया कि नरवणे साहब ने अपनी किताब में लिखा है। सवाल एक्चुअली इससे भी आगे का है। सवाल यह है कि राहुल गांधी करना क्या चाह रहे थे। राहुल गांधी करना ही चाहते, हो सकता है और वो कल भी ये करना चाहें, क्योंकि आज तो वो नहीं बोल पाए। उन्होंने कल वो फिर लोकसभा में इसको बोलने की कोशिश करेंगे और अगर नहीं बोल पाएंगे तो फिर बाहर निकल करके हो सकता है और डिटेल में वो यही बातें बताएंगे जो मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि उनका मुद्दा यही है। वो ये बताना चाहते हैं कि ये सरकार चीन के मामलों में कोई भी बड़ा फैसला लेने से कतराती रही है, और वो ये भी बताना चाहेंगे कि दावा ये किया गया है आर्मी चीफ की इस किताब में, जो पब्लिश नहीं हुई, कि चीनी टैंक हमारी सेना के बहुत करीब पहुंच गए थे, या चीनी टैंक जो हैं वो हमारी LAC क्रॉस करके हमारी सीमा में आ गए थे। ऐसी कोई बात जनरल नरवणे ने नहीं कही है। कम से कम इस आर्टिकल में, जिसको आधार बनाकर राहुल गांधी आरोप लगाना चाहते हैं, इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं कही है। बल्कि इस आर्टिकल में यह लिखा है कि इस किताब में कहीं भी जनरल नरवणे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज नहीं किया। कहीं पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं की है, बल्कि तारीफ ही की है। यह भी यही आर्टिकल कहता है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी को लगता है कि इस बहाने सरकार पर एक बार फिर ही आरोप लगाया जा सकता है कि 56 इंच की छाती कहने की बात है, लाल आंख से देखना कहने की बात है। चीन की जहां बात आती है तो ये सरकार ठंडी पड़ जाती है। लेकिन अगर आप फिर उलट, अभी जो मैंने आपको वर्णन दिया जो इस आर्टिकल और किताब में लिखा गया है, अगर देश का प्रधानमंत्री और देश का रक्षा मंत्री देश के सेना को ये कह रहा है कि आपको ग्राउंड पर जो फैसला लेना हो आप लीजिए, आपको जैसे जवाब देना है दीजिए, आप अगर फायर करना चाहते हैं तो फायर कीजिए, और जैसे भी फायर करना चाहते हैं, जिस भी चीज से फायर करना चाहते हैं फायर कीजिए, तो ये बोल्ड स्टेप है या एक ऐसी अप्रोच है जिसमें आपको डिफेंसिव नजर आता है या ये रक्षात्मक नजर आता है। मेरी नजर में तो ये बहुत बोल्ड अप्रोच है कि आप अपनी सेना को पूरी आज़ादी दे रहे हैं कि वो दुश्मन की किसी भी कदम का बिल्कुल खुले दिल से, खुले हाथों से जवाब जैसा देना चाहती है वो देना चाहें। इनफैक्ट आपको बहुत से ऐसे फौजी मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि वो उम्मीद करते हैं अपनी सरकार से कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए। लोकल लेवल पर जो कार्रवाई करनी होती है उसके लिए उनको बार बार अपने ऊपर पूछना ना पड़े, सरकार उनके हाथ बांधे ना, क्योंकि वो अपने काम के एक्सपर्ट हैं, सरकार अपनी काम की एक्सपर्ट है। सेना के मामलों के फैसले सेना को लेने की आज़ादी होनी चाहिए, और इस मामले में ठीक वही बात होती हुई दिखाई दी। लेकिन इसमें मिलिट्री के जो एस्पेक्ट है वो अलग है,
और जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश राहुल गांधी की है वो प्रयास अलग है। तो इसलिए इसको हम अगर केवल पॉलिटिकल डोमेन में देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि उस रात क्या हुआ, किसने किसको फ़ोन किया, सामने चीनी कितनी तादाद में थे, उनकी और हम में कितनी दूरी थी, क्या उन्होंने एलएसी क्रॉस की, ये फैक्ट्स ना तो अभी तक बाहर आए हैं, ना जनरल नरवणे ने इन बातों का जिक्र अपनी किताब में किया है। तो इसलिए उन बातों में जाने का कोई मतलब नहीं है। बात ये होनी चाहिए कि राहुल गांधी जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को, मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई दम है या नहीं है। मैंने सारे फैक्ट्स आपके सामने रख दिए, इसका फैसला आपको खुद करना होगा। आज इतना ही।